हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप हिस्ट्री सर्किल में। आज हम जनरल कंपटीशन एसएससी, रेलवे, एसआई एवं बीपीएससी के महत्वपूर्ण सेट के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमेशा से कंपटीशन में पूछा जाता है। तो वो जो है सबसे अच्छा सेट, पहला सेट में जो है क्वेश्चन जो है टॉप लेवल का सजाया गया है और इससे जो है हमेशा एसएससी, रेलवे एवं एसआई एवं बीपीएससी में पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहला सेट में जो है क्वेश्चन जो है उसको अध्ययन करेंगे। तो होली जो है पर्व भारत का है, तो टोमाटीना पर्व किस देश का होगा? तो स्पेन का होगा। दूसरा रीजनिंग है, सीरियल वाइज में जब इसको हम सजाएंगे तो इसका आंसर ए होगा। तीसरा फजल का जो आंसर होगा वो होगा केवल 2 कथन सही होगा। तीसरा रीजनिंग है, जब इस रीजनिंग को हम सॉल्व करेंगे एच ई जो है उसको उलट दिया गया, एच कर दिया गया, ए भी सही है, सेम रहने दिया गया है और एन को एनी कर दिया। इसी तरह हम पीपुल में करेंगे तो यह पीपुल में ईपी, ओपी और ईएल ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए फल, खट्टे फल और संतरा में संबंध कैसा होगा? संतरा जो होगा खट्टे फल के अंतर्गत आता है, ये दोनों फल है, इसका ऑप्शन ए होगा। यदि अनाउंसमेंट शब्द में यदि सभी स्वर हटा दिए जाते फिर शब्दों के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे स्थान पर होगा? तो वह एन होगा। ए को प्लस कहा गया, बी को गुना कहा गया, सी को माइनस कहा गया, डी को भाग कहा गया है, तो इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर निकल गया -2। एक कूट भाषा में रोड को 40 लिखा जाता है, हियर को 34 लिखा जाता है। इस कूट भाषा में पोएम का कोड क्या होगा? तो उसका जो आंसर निकल के आएगा 51 आएगा। ई जिस तरह से बी एस से संबंधित है, एन उसी तरह किससे संबंधित है? तो इसका एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है। उसी तरह एन जो है संबंधित होगा के क्यू से। सामने खड़े एक व्यक्ति को इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी माँ की पुत्री का पिता है, उसकी पुत्री मेरे दादा की पोती है, तो उस आदमी का मोहन से क्या संबंध होगा? तो वह पिता का संबंध होगा। और संगत कौन सा होगा? तो इसमें जो 7 से भाग नहीं लगेगा वही संगत होगा। तो 348 7 से विभाज्य नहीं होता है, तो आंसर नंबर बी होगा। ए बी सी डी और ई की लंबाई अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति डी से छोटा है, ई एफ से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। ए सबसे लंबा नहीं है, कितने व्यक्ति सी से लंबा है? इसका जो आंसर होगा वह जो होगा सी होगा, कोई नहीं, क्योंकि सी सबसे बड़ा है। त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो त्रिभुज की संख्या जो होगा वह हो जाएगा 19 होगा। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 61 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 56 होगा। 61 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 56वां दिन जो होगा वो भी सोमवार होगा। उसके बाद 5वां दिन जो है शनिवार, इसका आंसर भी होगा। 12, 15, 18 और 10, 8, 6 कौन सा इसके जैसा है? जैसे 12 और 18 को जोड़ने के बाद 30 आता है, उसको 2 से भाग देंगे 15। उसी तरह 10, 6 को जोड़ने के बाद 16, जब 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। इसके जैसा जो होगा ये ऑप्शन होगा, क्योंकि 15 और 25 40 होता है, उसको 2 से भाग देंगे 20 आएगा। अर्जुवेद का अंतिम अध्याय इस ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आध्यात्मिक चिंतन से होगा। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो तीसरे मंडल में। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस वंश के शासकों द्वारा किया गया है? तो यह जो है यवन वंश के शासक द्वारा किया गया है। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि को किस वर्ष जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया है? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का विवरण की अभिलेख से मिलता है, तो इसका आंसर जो होगा वह एहोल अभिलेख होगा। प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफी के लेखक कौन सा होगा? तो वह जो होगा टॉलमी होगा। निम्न में से कौन सा लेखक और पुस्तक का जो सत्य है, असत्य है, मतलब गलत है? तो इसका आंसर होगा सी, चंद्रबाई और पृथ्वीराज विजय, जो कि सही नहीं। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध जैन साहित्य से है? कालिका पुराण का संबंध जो है जैन साहित्य से है। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो वो जो है गोपथ है। मोहरों से निम्नलिखित में से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें जो आंसर होगा सभी व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन, इस सभी की जानकारी मोहरों से प्राप्त होती है।
यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किस वेद से मिलता है? तो यज्ञ में जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है वह साम वेद से किया जाता है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है वह रुद्रदामन से है। अर्थ वेद के कितने उपनिषद है? तो अर्थवेद के 3 उपनिषद है। पंचमार्ग सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह बने होते हैं? तो इसमें सभी पेड़, मछली और हाथी सभी का चिन्ह बने होते हैं। उत्तर प्रदेश में बने राम मंदिर किस शैली में बना है? तो यह नागर शैली में बना है। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। पहली बार विधि आयोग का गठन 1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। किस अधिनियम में भारतीय को शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? इसका आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1813। किस अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858। 1774 में स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को प्रस्तुत करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विलियम पिट थे। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किए गए हैं? चार्टर्ड अधिनियम 1833। निम्नलिखित में से किस एक्ट के माध्यम से भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? चार्टर्ड अधिनियम 1833। किस अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी? चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत। 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? उपरोक्त में से सभी, जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, सभी को। किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग 1773, भारतीय अधिनियम परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा, चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा डैश है। इसका आंसर होगा पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीय को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे भारत के। विधान परिषद के भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। मैथ है, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। और मैथ इसका जो है प्रतिशत वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 6 से 10। सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या कौन होगा? 1009 होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? 10,999। निम्नलिखित कौन से वर्ग नहीं है, मतलब स्क्वायर में नहीं, वो किसका वर्ग नहीं हो सकता है? 3625 का। जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे x का अधिकतम मान 31 होगा। m पर पावर 12 - 1 m+1 विभाजित किया जा सकता है, तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि m + -1 बराबर 0, m का मान हो जाएगा माइनस, और जब m का मान पुट करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। इतना के निकटतम वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाजित होगा 51,464। रूट 22 एक डैश संख्या ऊपर में संख्या होगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जब इसको हल कीजिएगा 17.5 आएगा। प्रतिशत का क्वेश्चन, इसको हल करने के बाद 105 × 5/19% आएगा। प्रतिशत का क्वेश्चन है, इसका आंसर 216 आएगा। लाभ हानि का क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 40। ऐसे कितनी सम संख्या जो अभाज्य संख्या, सम संख्या एक ही है, 2 वो अभाज्य भी है। संख्या 15 का द्विधारी बाइनरी रूप क्या होगा? 11-11 होगा। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, कितना किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, दक्षिणी सीमा जो है कन्याकुमारी है। भारत की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है? कौन से राज्य से नहीं लगती है? तो मेघालय से नहीं लगती है।
भारत के कितने राज्य की सीमा सर्वाधिक 3 देशों से मिलती है? सर्वाधिक 3 देशों से मिलती है, तो 3 इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से नहीं लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। बांग्लादेश से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा होगा? तो वह पश्चिम बंगाल होगा। विश्व की कितने प्रतिशत भूमि भारत के पास है? तो 2.4%। भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे कितने देश हैं? तो वह 7 है। कर्क रेखा भारत के किस शहर से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से। भारत के पश्चिम बिंदु गुहाड़ मोती किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत एशिया का महाद्वीप के किस भाग में अवस्थित है? दक्षिणी भाग में अवस्थित। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये होगा। भारत एवं बांग्लादेश सीमा के बीच निर्धारित रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम रेखा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तमिलनाडु से। हिमालय के बनते समय हिमालय की किस दिशा में एक विशाल अंतर्गत बन गया था? तो दक्षिण में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो होगा 1, 2 और 3 होगा। पहला, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। बिहार राज्य मुख्यतः मध्यगंगा मैदानी क्षेत्र में है और समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। ये सही है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है। बिहार के किस जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है? पूर्णिया में। चावल उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। गंगा का दक्षिण मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त में से सभी कथन जो है सत्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है किलोमीटर? 94,163। कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार में कौन सी नदी अलग करता है? सोन नदी। नदियों से बने गोखुर झीलों के रूप में पाई जाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? मन कहते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3। पहला भी सत्य है। बिहार की मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% है। बिहार की स्थिति सीमांत पठारी ये प्रदेश छोटा नागपुर का हिस्सा है। बिहार के मैदानी भाग हिमालय के प्रवर्तन से प्रभावित रहा है। ये सभी जो है सत्य है। भारत के किस भाग में बिहार स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में है। गंगा के उत्तरी मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, दूसरा और चौथा सत्य है। गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं। गंगा एक उत्तरी मैदान का समतल है। और चौथा हो जाएगा गंगा का उत्तरी मैदान और उत्तरी पश्चिम भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी के कुछ पहाड़ियों स्थित है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार को कितने स्पष्ट धरातल में देखे जाते हैं? 4। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 किलोमीटर। गंगा के मैदान का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। गंगा के मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। खसरा जो एक प्रकार की खतरनाक बीमारी है, यह किससे फैलती है? तो यह जो विषाणु वायरस से। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। पादप जगत के किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? थैलोफाइटा को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थ्रियोफ्रेटस को। जीवन को पूर्ण करने के लिए सजीव में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उपापचय। पादप जगत के किस वर्ग को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सत्य है? ब्रायोफाइटा और मार्केसिया, ये जो है जोड़ा सही है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं मतलब गलत है? इसमें केंद्र के उपांग उपस्थित होते हैं, ये गलत है।
एक कोश के प्राकृतिक जीवों का समूह कौन सा है जिसमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं? तो इसका आंसर होगा मोनेरा। साइकस एक प्रकार का नग्न बीजी पौधा है और यह पादप जगत के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। अमीबा किस जगत के अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा। पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 71वां स्थान है भारत का। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, महाराजगंज उत्तर प्रदेश यूपी में। मनोरंजक कैनबिस भाग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जर्मनी। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस ने किस राज्य में लॉन्च किया है? केरल में किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? यूपी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यूपी। भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलोर में। किस पुलिस ने मवेशी तस्करी की समस्या को अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी समस्या को अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा बना? पेरू। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? उड़ीसा। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? अबू धाबी में किया। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? यह है मॉरिशस है। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? बड़ौदा नगर निगम के द्वारा। लक्षद्वीप के कावरती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन सा बना? HDFC बैंक बना है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड ने लॉन्च किया है। सो दोस्तों, आपके लिए इस तरह का हमेशा सेट को हम अध्ययन कराते रहेंगे और आपको हमेशा टॉप क्वेश्चन से अवगत कराते रहेंगे जो परीक्षा सभी कंपटीशन में हमेशा पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स।